बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल कंपटीशन 24/7 एकेडमी में। मैं फिर से हाजिर हूँ अपना प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 लेके। और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई थी। इसका बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि मेरे कॉलेज दोबारा से रीस्टार्ट हुए थे। जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया है कि अब ऑनलाइन होंगे, तो सभी एग्ज़ाम हमारे ऑनलाइन और असाइनमेंट वो सभी कंप्लीट हो रहे थे। इस कारण से मैं थोड़ा सा बिजी था उसमें, इसलिए आपके पास यूट्यूब पर वीडियो नहीं आई। और दूसरा चीज़, जैसा मैंने बताया आप लोगों को मैं अभी ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ NIT त्रिची का, और अभी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी प्लेस्ड हूँ फेडरल बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर। तो अभी मैं आप लोगों के लिए अब फ्री रहूँगा। शायद 6 जून तक मेरे एग्ज़ाम फिनिश हैं। लास्ट मेरा 6 जून को है, उसके बाद कॉलेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक सो मेरी ज्वाइनिंग में भी इन जुलाई में आएगी। तो मेरे पास अभी टाइम है, उसके बाद भी मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो अब हमारा पार्ट 4 है, और हम पार्ट 4 में पार्ट 3 है। मैं क्वेश्चन फिर से अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इस बार मैंने ये सोचा है कि अभी मैं आपको डेली एक SSC CGL के जो पूरे पेपर हुए हैं 2020 में, जो मार्च में लगभग सभी 4 या 5-6 दिन जो भी पेपर हुए थे, मैं आपको सभी पेपर कराऊंगा। क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न बहुत ज़रूरी है जो आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है CHSL का। जो CHSL का एग्ज़ाम जिन जिन लोगों का नहीं हुआ है, तो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन पेपरों को बहुत अच्छी तरह से कर लें। क्योंकि ऐसा है ना, वो पेपर से ही रिलेटेड तुम्हारे पास आएगा। मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो नया पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, कैलकुलेटिव है, कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। तो शायद हम लोगों को वो क्वेश्चन करने चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं हर एक दिन एक एक पेपर कराऊंगा, कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, मैथ का स्पेशली, मैथ का पूरा पार्ट। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी देर में आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैथ का जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो SSC CGL ने अभी एग्ज़ाम लिया है, या तो उसको थोड़ा ढंग से आपने एनालाइज किया होगा, तो जो 60 मिनट का पेपर है वो 60 मिनट नहीं, उससे कम में आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया, मैंने कैसे 98 परसेंटाइल मारा मैथ में, कैसे 98 परसेंटाइल आया मेरा मैथ में, तो वो उसका रीज़न था। आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए, आपके पास कैलकुलेट, आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो आप टाइम लेके करेंगे, तो नहीं हो सकता। जैसा मैंने अभी हाल ही में एग्जाम देखा है, तब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो किस तरीके से आप कर सकते हो, आप ये कैलकुलेशन नहीं चल सकती कि आप 28 × 7 कर रहे हो। आप इस तरीके से करोगे तो वही आपके पास मार्क्स रहेंगे 30, 32 मैथ में यही रहेंगे, 50 में 50 नहीं ला सकते आप कभी भी। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको बहुत शार्प रखनी पड़ेगी। आप देखो कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन की थी, स्पेशली क्या ट्रिक रहती है, आप अपनी सबसे अच्छी चीज़ है, आपके पास सबसे अच्छी कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए। यदि आपकी कैलकुलेशन पे कमांड है, आपके पास ट्रिक्स आती हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हो और क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाता है कि आप इस तरीके से करें इसको। क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्वेश्चन देखा, ओ ये तो प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि आपने तो वहाँ पर नई वैल्यू देख ली या थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देख लिया, आप फंस जाते हो। लेकिन यदि आपके पास कैलकुलेशन है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। मैं आपके सामने सभी SSC CGL के मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन अंदाजे से शायद 25-26 सेट तो होंगे। जैसे 3 दिन के हिसाब से होता है, तो 15-16 सेट होने चाहिए। तो वो 15-16 सेट जब मैं कराऊंगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं अभी इसी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी अच्छा कर पाओगे, बस आपको फोकस करना है। जिन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुँचती है, प्लीज़ आप इस चीज़ को आगे तक पहुँचाएँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैथ के अंदर और रीजनिंग, जो रीजनिंग भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन 2 सब्जेक्ट में आप 100 मार्क्स आते हैं। 100 मार्क्स में से मैं आपको बोल रहा हूँ 95 या 98 मार्क्स मारेंगे आप, इससे कम नहीं होगा। आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आप उस तरीके से कर सकते हो। तो ये नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा 10 किताबें पढ़नी है, 10 चीज़ें पढ़नी है। मैं कहता हूँ आप कोई भी बुक से पढ़ो, कोई भी बुक आप उठाओ, उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन यदि अच्छी है तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर कर पाओगे मैथ का। जैसा मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, अपने कॉलेज में भी मैथ का जो भी मैं अभी तक करता आया हूँ, मैथ का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो मैं आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से आप कर सकते हो। कंपनी में भी जो कंपनियाँ टेस्ट लेती हैं, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा मार्क्स किया हुआ है। तो मैथ के क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते हो, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मैंने BSc भी मैथ से ही किया है, तो आप लोगों को मैं
बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें कि आप किस तरीके से करेंगे। आप भी ला सकते हो, आपके भी नंबर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? किसी भी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला है कि 30 सेकंड से ज़्यादा आप ज़्यादा ले रहे हो या 40 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हो तो आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, 40 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। अ हाउस वॉज सोल्ड फॉर Y रुपीज़ वाई गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ X% देन द लिस्ट प्राइस वॉज। अब मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, आप देखो ये SSC CGL LDC में 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन वो डिजिट में होता तो शायद आपके लिए और भी इजी होता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? क्या पूछा है? हिंदी में लिखा हुआ है, एक मकान X% की छूट के साथ 22 रुपए में बेचा जाता है, तो उसकी सूची मूल्य बताना है, आपको बताना है उसका MRP क्या होगा। अब आप यहां देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। मेरे पास क्या दिया है, जो डिस्काउंट दिया है या जो छूट दी हुई है वो मेरे पास कितनी दी हुई है? X%। ठीक है, मेरे पास जो SP दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? Y। ठीक है, ये मेरे पास Y है, मेरे पास छूट ये है। आप मुझे बताओ छूट किस पर दी जाती है? MRP पर। जैसे मैंने बोला कि मुझे कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट में छूट देनी है तो MRP पे हम दे देते हैं, इतने % डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये MRP रहा होगा, कुछ भी MRP मेरे पास कुछ भी हो, मैंने ये मान लिया कि मेरे पास एक MRP रहा होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हमने कितनी छूट दी है? X%। मैं 100 - X लिख सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू उसी में थी, डिजिट में नहीं थी, X में ही होगी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास डिस्काउंट दिया इतने % का। ठीक है, जब ये कितना हो जाएगा, यही मेरे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है? MRP पूछा है, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कैसे? MRP लिखेंगे यहाँ पर हम, Y = मेरे पास हो जाएगा 100 - X, और ये जो % है ये आपको भी पता है कि नीचे 100 आएगा और ये 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मेरे पास MRP क्या हो जाएगा? 100/100 - X। मुझे लगता है आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में, आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन हमारा SSC LDC 2015 में आया है। क्या क्वेश्चन था? अ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450 आई लूज 20%। फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20%। मुझे 20% का नुकसान हो जाता है यदि मैं किसी प्रोडक्ट को कितने में बेच देता हूँ? 450 में। मुझे इस प्रोडक्ट को प्रॉफिट करना है, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे लगता है नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर ही इसी क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? मैंने बोला यदि मैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करता हूं कितने में? SP मेरे पास क्या है? 450। यदि आपने मेरा पहला वीडियो या दूसरा प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखा होगा तो मैंने, और या परसेंटेज के वीडियो देखे होंगे तो आपको मैंने बताया है कि मैं हमेशा वैल्यू को 100 से करने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी जल्दी मैं 100 से करने की कोशिश करूँगा मुझे क्वेश्चन का आंसर उतनी जल्दी मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा SP क्या दिया है? 450। ये कब दिया है? जब मुझे 20% का लॉस हुआ है, मैंने अपना प्रोडक्ट कितने में बेच दिया है? 450 में, तब मुझे 20% का लॉस हुआ है। मेरी वैल्यू 100% होती है, मुझे 20% का लॉस हो गया है, कितना? 80 हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 80% की वैल्यू है वो 450 है। करेक्ट? डायरेक्ट निकालना सीखना है आपको। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 10 सेकेंड के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो 80% की वैल्यू मेरे पास ये है। अब आपके पास ये आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट? क्योंकि 8 / 80 करेंगे, मुझे 100 की चाहिए थी, लेकिन वो मुझसे ये नहीं कह रहा है। मुझसे कह रहा है कि डायरेक्टली आप प्रॉफिट बताओ 120 मतलब 20% प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे 20% प्रॉफिट कब होगा? जब मैं 100 + 20 करूँगा तो 120। मैं डायरेक्टली यहाँ क्यों ना कर दूँ 120 / 100? मैंने क्यों किया ऐसा? आप देखो, यदि आप ये वैल्यू निकालोगे फिर उसके बाद निकालोगे, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्टली ये देखो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, 4 से काट दो 3 टाइम्स, 2 से काट दो आप। अब नेक्स्ट चीज, 225 × 3
अब आपको देखो मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे किस तरीके से इसको करते हैं। ये 225 लिखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 3 करते हो, आप इस तरीके से करते हो, करेक्ट। यदि आप इस तरीके से करोगे तो नहीं आ सकते नंबर, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। यदि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो नंबर लाना बहुत टफ है, 50 में 50 नहीं आ सकते। जो अभी सीजीएल के पेपर आ रहे हैं या फिर जो कैलकुलेशन आ रही है या टीयर 2 के पेपर आने वाले हैं, तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चन कभी भी। आपको मैंने बोला कि जब आपको 225 दिखता है 3, आप बहुत इजीली और दिमाग से एक चीज़ सोचनी है, आप 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो। ये 25 को भूल जाओ, आप 25 रखो ही मत दिमाग में आप कि ये 25 है। मैं क्या करता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ कैलकुलेशन करना। आप बहुत देखिए कितनी जल्दी आप इस कैलकुलेशन को करेंगे। ये 225 है, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी। आप टाइम लगाओगे 2, 3, 4 सेकंड तो खराब करोगे, 3 सेकंड करोगे, 5 सेकंड। अब आप देखो डायरेक्टली मैंने बोला ये आप 25 को भूल जाओ, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 0 0, कितना हो जाएगा ये 200 मल्टीप्लाई 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है 600। मैं तुरंत अपने दिमाग में ये कर लेता हूँ कि ये मेरे पास 600 वैल्यू हो जाएगी। मैंने कितना रिमूव किया था 25 का 3 से मल्टीप्लाई, तो मुझे 25 का पहाड़ा आता है, 25 या 75, मतलब मेरे पास ये 600 और मेरे पास वो 75, 675। कितनी देर लगी। मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको टफ से टफ कैलकुलेशन कराऊंगा जिसमें आपके पास आप मुझे कोई भी वैल्यू दे दो, इस तरीके की वैल्यू भी आपको मल्टीप्लाई करना बता दूंगा। 43 मल्टीप्लाई 56, इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कितनी फास्टली कर सकते हैं, यही चीज़ आपको सीखनी होती है। कैट में भी नंबर लाना कोई टफ नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन भी आपको अच्छी होगी तो आपके पास वहाँ पर भी अच्छे नंबर आएंगे। कैट का लेवल एसएससी के लेवल से बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर भी आप कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप क्विकली आंसर ला सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तभी आपसे कह रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन पर बहुत अच्छी कमांड रखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके भी क्वेश्चन दे रहे हैं। आप देखो कि बोर्ड मास पर कितने सारे क्वेश्चन एसएससी दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसमें आपके टाइम लग रहा है, लेकिन आपके पास कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपने हल्की सी मिस्टेक की तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका मतलब 2-2.5 मिनट बेकार जाएगा यदि आप 2-2.5 मिनट लगा रहे हो उस क्वेश्चन में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मोहन परचेज्ड अ बैग विथ 20% डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस। लेवल प्राइस ही हमारा मार्क प्राइस ही होता है। ही सोल्ड इट विद द 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बॉट। द परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द लेवल प्राइस इज। दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ कि आप हमेशा किस तरीके से आप कर सकते हो। अब आप देखो, मोहन परचेज अ बैग विथ 20% डिस्काउंट। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि जो मेरे पास MRP रहा होगा वो 100 रहा होगा, तो मेरे पास SP जो बेचा गया है वो मोहन ने कितने का परचेज कर लिया, 80 का। ठीक है, जब मोहन को 80 का मिल गया, मोहन ने इसे कितने % प्रॉफिट पे बेचा है, 40% के प्रॉफिट पर। मैं डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकता हूँ, 40% प्रॉफिट है तो 100 + 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 112। 48 जा 112। मुझसे पूछा है कि द परसेंट प्रॉफिट ऑफ द लेवल प्राइस। 100 रुपीज़ मेरे पास लेवल प्राइस था, 12 का मेरे पास प्रॉफिट है, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 12% का प्रॉफिट है। ये भी क्वेश्चन हमारा कब आया है, LDC 2015। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से क्यों किया। कुछ क्या करते हैं भाई, इसको मान लो कट कर देते, जैसे हमारे पास ये MRP होता और नीचे SP, तो यदि मैं 100 करता और ये 80 कर देते, कैंसिल आउट करके कर देते। ठीक, फिर हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे लगता है कि वो लेंदी नहीं होगा, लेकिन वो मुझे लगता है बेस्ट मेथड नहीं है। आपके पास डायरेक्टली मेथड है कि आप 100 से निकालोगे तो आपको कोई अदर कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपने डायरेक्टली 112 निकाल दिया। यहाँ से भी आप कैसे करते मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास ये 4 है, यहाँ पर इस पर कितने का प्रॉफिट उसने बोला, हमारे पास बोला है 40%, तो मैं यहाँ से 40% निकाल देता, मेरे पास क्या हो जाता, डायरेक्टली आप निकालोगे ये 4 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5.6। ये कितना 0.6 का प्रॉफिट 5 पर मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा ये 12%। तो दोनों तरीके थे, आप कैसे भी निकालो, लेकिन ये तरीका था आपके पास। एक सेकंड भी नहीं, मुझे लगता है 5 सेकंड में आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे पास। कहने का मतलब है कि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदता है और 1 रुपये में वो कितने केले बेचे कि उसको 33
सही 1/3 का प्रॉफिट हो जाए। आप बताओ 33 1/3% होता कितना है? 1/3। ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैंने ये बोला उसने 4 केले कितने रुपए में खरीदे? 1 में। इसका मतलब जो 1 केले की कॉस्ट है 1/4 होगी। मुझे ये बताओ उसे प्रॉफिट कितना करना है? उसे 1/3 का। कहने का मतलब है उसे 1 का प्रॉफिट होना चाहिए 3 पर। करेक्ट? उसे 1 का प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि ये मेरे पास प्रॉफिट है। तो मुझे यदि 1 का प्रॉफिट चाहिए, आप चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 1 का प्रॉफिट हो गया तो मैं 4 में सेल कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? अब मुझे रुपीज़ में निकालना है तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। मुझे 1 का प्रॉफिट हो गया, मुझे वैल्यू निकालनी है 1 के लिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/3। कहने का मतलब है ये मेरे पास रुपीज़ है। ऑलवेज हमेशा याद रखना, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। ये मेरे पास रुपीज़ था तो मैं 1 रुपये में कितने बनाना सेल कर दूँ? 3। मेरे पास क्या आ जाएगा? 33 1/3 का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसको और करने के तरीके बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत बेस्ट मेथड है। आपको इतना टाइम भी नहीं लगाना है। डायरेक्टली आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये तरीका तो मैंने आपको ऐसा बताया कि आप स्टार्टिंग से आप सीख रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का आप तरीका देखो कि मैं ये बोलता हूँ कि उसने बोला कि मैं कितने का बेच रहा हूँ? 4 के लिए 1 में, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा कि 1/4 का 1 हो जाएगा। मुझे 1 का प्रॉफिट चाहिए था, मतलब मुझे 1 का प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/3। 3 पे मुझे 1 का प्रॉफिट चाहिए था, 1 का प्रॉफिट चाहिए था मुझे 33, मतलब 1 का प्रॉफिट होना चाहिए 3 पर, तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। मेरा ऊपर क्या था? रुपीज़, नीचे क्या था? अब वो इसको चेंज कर दे। मैं आपसे कह रहा हूँ यहीं पर वो क्वेश्चन चेंज कर देता है। कहता है कि आप ये बता दो कि वो 2 रुपये में कितने सेल करे कि उसको प्रॉफिट कितने का हो जाए? 33 1/3। तो मुझे कुछ नहीं करना था, यही क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। 2 रुपये हो जाएगा, मैं कितने सेल कर दूँ? 6। और यही क्वेश्चन मैं अगला क्वेश्चन जो लेके आऊँगा या आगे के 2-3 क्वेश्चन जो लेके आऊँगा उस तरीके से लेके आऊँगा कि वो 3 रुपये में कितने प्रोडक्ट सेल कर दे कि उसको 33 1/3 का या फिर 12 1/2 का % का प्रॉफिट हो जाए। तो आपको बस ये तरीका पता होना चाहिए कि ऊपर रुपीज़ है, नीचे आर्टिकल्स है, या आर्टिकल्स हैं या जो भी हमारे पास गुड्स है वो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराता हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ये लंबी वीडियो जाएगी थोड़ी, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। समझो इसको किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो सकती है, और जितना अच्छा आप कर सकते हो। आपको जो भी डाउट होता है आप डायरेक्टली मेल करो। और मुझे पता है कि मैं सॉरी बोलता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले नहीं जा पा रहा था मार्केट, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे भी आप देखोगे कि चेन्नई में रेड जोन एरिया है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो नहीं जा पा रहे हैं बाहर। तो ऐसा भी था कि मार्कर भी नहीं था, क्योंकि मैंने सभी कुछ एक साथ कलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब मैं सब कुछ लेके आया हूँ, तो आपके पास क्लासेस मिस नहीं होंगी, कोई भी मैथ की स्पेशली कोई क्लास मिस नहीं होगी, सभी टॉपिक आपके प्रॉपरली किए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि जितने भी एसएससी के क्वेश्चन अभी आए हैं 2020 में, जो 2000 मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बेस्ट तरीके से बताऊँगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो आपका जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2015, ये दोनों ही क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन है वो मेंस के क्वेश्चन है जो सीजीएल मेंस में पूछे गए थे 2015 में। अभी मेरे पास वो डेटा है तो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप देखो कि इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी किया जा सकता है। A vendor purchased 40 dozen bananas for 250. Out of 30 bananas were retained and could not be sold. At what rate per dozen should he sell the remaining bananas to make profit at 20%? मैंने आपको बताया था आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, चाहे वो कितना भी बड़ा लिखते, कैलकुलेशन अच्छी है, आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है। मैंने बोला कि 40 डजन बनाना थे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 40 डजन का मतलब क्या है। 40 डजन का मेरे पास जो मतलब है, मैं ये कह सकता हूँ कि 40 × 12 480 बनानास। करेक्ट। 480 में से मेरे पास 30 वेस्ट हो चुके हैं, उनका तो कोई यूज़ है नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 450 बचे, क्या
ये 480 थे, इसमें से मैं 30 जो ख़राब हो गए उनको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 400 बचे, 450 बचे। ये 450 की ही कॉस्ट में ये मान लूँगा कि 250 रुपये है, क्योंकि मेरा ये ख़राब हो गया तो वो मुझे ही बियर करना है, मैं ही देखूंगा, कोई और तो नहीं देखेगा। यदि आप दुकानदार होते हो, आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप क्या करते हो, अगली चीज़ में कुछ ना कुछ पैसे बढ़ा के बेच देते हो, जिससे कि बात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वैसे ही मैंने क्या किया कि ये 450 का कितना हो गया, 250 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक की क्या हो जाएगी, 250 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये मेरे पास, 5/9। मेरे पास एक केले की जो कॉस्ट है वो 5/9 आ गई है। मैं ये कह सकता हूँ यदि मेरे पास एक केले की कॉस्ट यदि 5/9 है और मुझे इस पर 20% प्रॉफिट चाहिए, करेक्ट। 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट। मेरे पास क्या आ गया आफ्टर प्रॉफिट, 2/3। ये मेरे पास 20% प्रॉफिट के बाद एक केले की कॉस्ट आ गई है। मुझसे पूछा है कि उस शेष केलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए, मुझे 12 केले कितने रेट पर, जब मेरे पास एक केले की आ गई, मुझसे पूछा 12 केले कितने बेचने चाहिए, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब मैं कितने रुपए में बेच दूं 12 केले, 8 रुपए में, कोई प्रॉब्लम। 8 रुपए में यदि मैं बेच देता हूँ 12 किलो को तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर समझ में आया। यदि आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, मैं क्वेश्चन अगला भी ये सीजीएल का है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, क्या था, ए सेल्स अ साइकिल ऑफ बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सेल्स टू सी एट अ लॉस ऑफ 25%। जब ए किसी को ए साइकिल सेल करता है बी को, जब क्या करता है, मैं हिंदी में भर देता हूँ, एक साइकिल को बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेचता है, या सी ने ये साइकिल P रुपीज़ में परचेज की, तो आपको ये बताना है कि ए की उसकी लागत कीमत क्या थी। अब आप देखो इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी, सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ उन्होंने डिजिट नहीं दी। अब जब डिजिट नहीं दी तो आप करने का तरीका क्या है, देखो आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें अपना तरीका नहीं भूलना है, सेम वही उसी तरीके से चलना है। मैंने आपको बताया कि जब ए ने बी को सेल की है कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट, 20% 1/5, 5 to 6। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 5 की कोई चीज़ थी और उसे 6 में सेल कर दिया गया, ठीक। ए ने 5 के खरीदी और 6 में बेच दी। बी ने क्या किया, बी ने किया है कि 25% हानि पर, 25% क्या होता है हमारे पास 1/4, तो 4 में खरीदी और 3 में बेच दी। मैं 18 लिखूंगा यहाँ पर 20। अब आप देखो जो ये 18 की जो वैल्यू है वो मेरे पास सी के पास होनी चाहिए। सी 18 की जगह क्या लिखा हुआ है, पी। तो मैं ये कह सकता हूँ जो 18 है वो किसके इक्वल है, पी के। तो मेरे पास एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/18। मुझसे पूछी कितने की है, 20 की, मल्टीप्लाई 20। इसका मतलब 10P डिवाइडेड बाय 9। यही मुझसे पूछा गया था कि तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। आया समझ में? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, तो मैंने बोला जैसा कि आपको आज काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन, आपको मज़ा आने वाला है, बस आप बने रहे साथ में। और अब कोई क्लास आपकी ऐसा नहीं होगा कि क्लास नहीं होगी, अब डेली क्लास होगी। मैथ के आपके सभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और जो बेस्ट ट्रिक हो सकती है वो आपके सामने लेके आऊँगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, दोनों ही मेंस के क्वेश्चन हैं, सीजीएल मेंस 2015 और सीजीएल मेंस 2015 में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या हैं, ये बहुत बार आते हैं, ये हर बार आपको मेंस में मिलेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिर के चेंज करके देंगे लेकिन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन है ये, तो बहुत पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लें, स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ। A shopkeeper sold his goods at half the list price and thus lost 20%. If he had sold on the listed price, the gain percent would be. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसने क्या किया, जो भी उसने प्राइस लिस्ट किया था उसका उसने आधे पे सेल कर दिया, तो उसको कितने का लॉस हो जाता है, 20% का उसे लॉस हो रहा है। या तो वो सेम पर ही सेल करे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखो आप, मैं अलग पेन से इसलिए कर देता हूँ, आपको नीचे वाला और इस क्वेश्चन में मिक्स नहीं होगा। मैंने बोला कि आप ये मान लो कि हमारे पास जो MRP था, मैं वही बात बताऊंगा 100%, हमारे पास MRP 100 था। इसको मैंने क्या किया है कि मैंने इसको हाफ कर दिया,
मतलब मैंने ये हाफ में सेल कर दिया, तो इसका मतलब जो मेरे पास SP आएगा वो 50 आ जाएगा। जो ये 50 है ये मेरे पास 20% लॉस है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास मुझे CP निकालना यदि होगा तो CP इक्वल हो जाएगा 80% ऑफ 50। तो इसका मतलब मेरे पास 100% कितना हो जाएगा, ये 500 डिवाइडेड बाई 8 होगा 4 से, ये 2 टाइम्स, मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई CP। तो मेरे पास CP क्या आया 125.2। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया कि यदि मैं उसको उसी रेट पर सेल कर दूं, मतलब जो मेरे पास पहले 100 था मैं उसी पर सेल कर दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे पास प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला, मैं क्या करूंगा, मैं MRP जो मेरे पास था उससे मैं क्या करूंगा CP को माइनस, तो मेरे पास ये 100 था और ये 125 डिवाइडेड बाई 2, मैं यहाँ से डायरेक्टली माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 75 टू 200 माइनस 125, तो 75 टू ये मेरे पास प्रॉफिट है। मेरे पास CP कितना था 125/2, करेक्ट, मल्टीप्लाई 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इससे ये कैंसिल, %60। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बता दिया 75/2 डिवाइडेड बाई 125/2 मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यू ऊपर जाएगी हमारे पास 75/2 मल्टीप्लाई 2/125 मल्टीप्लाई 100, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 60%। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो मुझे यदि मैं इस वैल्यू से MRP पे सेल कर देता हूँ बिना हाफ रेट किए हुए तो मुझे कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा, 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूजा wants to sell a watch at profit of 20%. She bought it at 10% less and sold it at 30 rupees less, but still she gained 20%. The cost price of watch. हिंदी में क्या है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30% कम में बेची होती तो उसे कितने % का लाभ, तो उसे 20% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य, मतलब मुझसे पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको समझना है आपको कि आप ये मानो कि ये मेरे पास 100 था पहले, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास 100 दिया हुआ था, गिवन है, मान लो कि हमने 100 मान लिया, क्योंकि मैं हमेशा ही आपको 100 से बताता हूँ, सबसे ईजी रहता है सॉल्व करना, इसलिए मैं 100 लेता हूँ। तो आप देखो क्या बोला उसने, यहाँ से एक लाइन को आप देख लो, पूजा वॉन्ट्स टू सेल अ वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 20%। कितने % वो प्रॉफिट चाहती है, 20%। एक पूजा को एक वस्तु बेचने में कितने % लाभ होता है, 20%। मतलब मेरे पास ये 100 की चीज़ है, मैंने ये बोला कि मुझे ये मैंने कितने में बेच दी, 120, 20% लाभ। यदि उसने यह घड़ी कितने में, 10% कम में खरीदी होती तो ये 100 की जगह कितने में खरीदी होती, 90 में। ये मेरे पास 90 में खरीदी होती पर खरीदी और 30 रुपये कम में बेची होती। भाई ये मेरे पास परसेंटेज वैल्यू है। आप इसमें ऐसा मत कर देना कभी कि इसमें से 30 माइनस कर दो, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। आप बस फिर से गौर से समझो, मैं इसीलिए आपको बोलता हूं कि 100 मानने के लिए अभी मैंने रुपए की बात नहीं करता हूं, इसमें मैं एक भी रुपए की, सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है। मैंने बोला ये 100 था, मैंने 20% लाभ होता है कोई चीज़ बेचने पे, तो मैंने डायरेक्ट ये SP निकाला कि मेरे पास ये जो SP है वो ये है, ठीक है 120। मैं ये कहता हूँ, अगले में उसने मुझे बोला कि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती, तो कहने का मतलब है जो उसके पास कॉस्ट प्राइस होगा वो मान लिया मैंने कि यहाँ पर मेरे पास 90 होगा, ठीक है। और भी आगे कह रहा है कि उसने वो कितने में, 30 रुपये कम में बेची होती तो उसे 20% लाभ हो जाता। अब यार इसमें से ये तो परसेंटेज वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली 100 से इसमें से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, उसे प्रॉफिट कितना होता, 20%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास यहाँ से यदि मैं 20% प्रॉफिट करूँ तो कितना आ जाएगा, 108, क्योंकि 90 है, 90 का तुम आप 20% निकालोगे डायरेक्टली तो 18 आएगा, 18 में ऐड करूँगा तो 108 आ जाएगा। ये मेरे पास एक न्यू SP आ गया, ठीक है। अब जो मेरे पास है, अब आप देखो कि पुराने वाले SP में और नए वाले SP में जो डिफरेंस होगा वही तो मेरे पास ये 30 दिया है। आपको मैं फिर से समझाता हूं, मान लो कि मैं ये पेन खरीदता हूं, ये मैंने पेन 100 रुपये का खरीदा और मैंने इसको 120 में बेच दिया। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने इसे 100 में खरीदा और मैंने इसे 120 में बेच दिया। मैंने अगली बार क्या किया, इस पेन को 90 रुपये में खरीदा,
90 रुपये में जब मैंने खरीदा तो उसके बाद मुझे जो हो रहा है प्रॉफिट वो 20% का हो रहा है। यदि आप 20% के प्रॉफिट की बात करेंगे तो 90 से मुझे 20% प्रॉफिट होगा, तो मतलब मैं कितने का बेच रहा हूँ, 108 में बेच रहा हूँ। जब मेरे पास 108 में यदि ये मैं बेच रहा हूँ तो मैं कितने रुपए कम कर रहा था, 30 रुपए कम, क्योंकि मैंने 10% कम में खरीदी और 30 रुपए कम पर बेची, 30 रुपए कम भी बेची। तो मेरे पास ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ है मेरे पास 12 का, और ये जो 12 का डिफरेंस है मेरे एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिया है 30 का, मुझसे कितने का पूछा हुआ है 100% का, मल्टीप्लाई 100, 3 से काट देंगे हम, 4 से कट जाएगा 25, मेरे पास आंसर आ जाएगा 250। इसका मतलब जो मेरे पास वॉच की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 250 थी। मुझे लगता है ये आपको समझ में आएगा। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छी तरह से समझें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछें। अब मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा, आज और भी वीडियो लाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया है। उससे पहले मैं लगभग 17-18 क्वेश्चन करा चुका हूँ, पहले भी 28 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ आपके पास अगले CGL के क्वेश्चंस, सभी CGL के पार्ट 4 में, जिसमें जो अभी 2019 के CGL का जो 2020 का पेपर है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो लेके आता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।